तो हेलो दोस्तों, कल हमने अपने अगले वीडियो में बताया दशमलव के जोड़ के बारे में। तो आज भी दशमलव के जोड़ के बारे में बताने वाले हैं, मगर जो कल हमने बताया था वो लिखा था एक स्तंभ के बारे में, स्तंभ में लिखा था। तो आज जो लिखा है वे दशमलव में लिखा है विस्तार में। कैसे लिखा है? विस्तार में, मतलब ये फैला के लिखा है। इसको हम बनाएंगे सबसे पहले स्तंभ में, इस प्रकार बना लेते हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? दशमलव, दशमलव को सीधे सीधे अंक पे लिख देना है। ठीक, तो हमें लिखने के लिए 7 दशमलव, यहाँ 7.35 लिखेंगे। फिर उसके बाद दशमलव के बाद यहाँ संख्या जो लिखी है 8.936 लिखा है। तो उसको हम लिखने के लिए दशमलव के पहले पहले दशमलव को सीधे में रख लेते हैं। तो यहाँ दशमलव को सीधे में रखेंगे तो यहाँ 8.936 हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ 8.5 लिखा है, तो 8.5 लिखा है। तो उसको हम बनाएंगे, पहले दशमलव के बारे में बना लेंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ हमें दशमलव के बाद 3 और 5 ही लिखा है, और यहाँ 9, 3, 6, यहाँ 3 है, दशमलव के बाद 3 संख्या। तो यहाँ 3 संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ एक जीरो बढ़ा लेना है। अब यहाँ क्या लिखा है कि दशमलव के बाद 3 संख्या है और यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या है। तो हमें यहाँ क्या करना है? दशमलव के बाद 2 संख्या और बना लेना है। तो अब हम पूरे को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए यहाँ पहले जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद अब 0 में 6 को जोड़ेंगे, तो यहाँ 6 और 6 में फिर 0 को जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा। और 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 9 3 12 हो जाएगा। 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17। 17 की यहाँ 7 हासिल में लगा 1, तो यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला जो लिखना है वो देखेंगे, दशमलव के आगे जो जितनी संख्या लिखी है उसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ फिर 7 और 8, 8 7 15, 15 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 23। 23 में एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ हम अब देखेंगे कि दशमलव के बाद संख्या जो लिखी है, मतलब दशमलव जहाँ सीधे अंक पे लिखा है, हम उधर से बाएं तरफ से हम दशमलव को लगा। अब उसी प्रकार हम एक और सवाल को देखते हैं कि यह भी कैसे लिखा है? विस्तार में लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे? स्तंभ में बना लेते हैं। तो यहाँ स्तंभ में बनाने के लिए हमें क्या करना है कि 8 और 3 को हमें पहले 8 10 3.9 लिखा है। फिर उसके बाद दूसरी जो संख्या लिखी है 6 3 लिखा है, दशमलव लगाएंगे यहाँ। फिर उसके बाद 7 3 और 5 लिखा है, तो इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ जो संख्या लिखी है 5 3.0, दशमलव के बाद 0 0 2 लिखा है, तो इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है। तो यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 3 संख्या है। तो हमें जोड़ने के लिए यहाँ पहले सबसे पहले 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ एक लाइन खींचते हैं जिससे कि यहाँ जोड़ने का अलग से समझ में आना शुरू करे कि यहाँ हम जोड़ने के बाद अलग से लिखेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं कि 5 और 0 को जोड़ेंगे, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ 9 और 7 को जोड़ेंगे, 9 7 16 हो जाएगा। 16 की 6 लिखा जाएगा, हासिल में 1 लिखा है, तो हासिल हम ऊपर लिखेंगे। ठीक, और यदि हासिल वाला नहीं समझ में आता है तो हमारे अगले वीडियो में जाके आप हासिल का जोड़ घटाना देख सकते हैं। तो यहाँ 3 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 में 3 और जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। हासिल में 1 बचा था तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 की 0 लिखा जाएगा और हासिल 1 बचा था, तो हम हासिल को यहाँ लिख देते हैं। ठीक, ऊपर लिखेंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं और 8 और 6 को जोड़ेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में 5 और जोड़ देते हैं तो 19। हासिल में 1 बचा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। 20 का यहाँ
लास्ट में बचा है तो हम 20 पूरा लिखेंगे। अब देखते हैं कि दशमलव किस अंक पे, यहाँ कहाँ पे, सामने पे है, तो यहाँ दशमलव सामने पे है, तो हम यहाँ दशमलव लगा देते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम दशमलव का जोड़ करते हैं। तो अगला हमें क्या करना है, दशमलव का घटाना, दशमलव के घटाने के बारे में सीखना है। तो यहाँ देखिए कि एक क्या लिखा है, एक विस्तार में लिखा है, विस्तार में लिखा है, इसे भी हम क्या करेंगे, स्तंभ में लिख लेते हैं। तो यहाँ 9.984, ठीक, उसके बाद दशमलव लगा है, मतलब माइनस लगा है, माइनस मतलब घटाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दशमलव को सीधे अंक पे लिखते हैं। दशमलव के पहले एक संख्या लिखी है तो यहाँ पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद 8 और 6 लिखा है, तो इसको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या लिखी है, 2 संख्या लिखी है, और यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या लिखी है, 3 संख्या लिखी है। तो यहाँ एक संख्या कम है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ 4 में 0 को घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा। अब 8 में 6 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 9 को 8 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 9 को 3 में घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए कि दशमलव यहाँ सामने सामने पे था, तो यहाँ क्या करेंगे, सामने दशमलव लगा देते हैं। ठीक, उसी प्रकार अगर ये वाली सवाल नहीं समझ में आई तो अगली वाली हम सवाल देखते हैं कि यहाँ भी विस्तार में लिखा है। तो यहाँ दशमलव, यहाँ 9 दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे 6, 8, 7, और उसके बाद इसे क्या करना है, घटाना है। तो हमें दशमलव के पहले संख्या जो लिखी है दशमलव को सामने रख देंगे, और उसके बाद दशमलव के बाद संख्या जो लिखी है उसको लिख देते हैं। ठीक, यहाँ 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ माइनस लगाते हैं, घटाना है तो हमें माइनस लगाना होगा। ठीक, अब देखिए 7 में 0 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 8 को 3 में घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ 6 और यहाँ 7 लिखा है, तो 6 में से 7 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो यहाँ क्या करना है, एक हासिल ले लेना है। तो यहाँ 16 हो जाएगा। जब 16 हो जाएगा, 16 को 7 से घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, दशमलव के पहले 8 बचा। अब 8 को 5 से घटाएंगे, 8 को 5 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ हमें दशमलव कहाँ लगाना है, तो दशमलव हमें सामने सामने पर लगाना है। ठीक, इसी प्रकार हम दशमलव का विस्तार जो घटाना होता है उसको भी करते हैं।